बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं दोस्तों से बात करूंगा मॉरल एथिक्स एंड वैल्यूज़ के बारे में। हम लोग ज़्यादातर हम तनकीद करते रहते हैं कि फ़लाँ सियासतदान ने ये किया या सियासतदानों ने ये किया, ब्यूरोक्रेट्स ने ये किया, पुलिस ने ये किया, और इस तरीके से करके अदलिया ने ये किया, जजों ने ये किया। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं ये सिविल सोसाइटी से ऊपर गए हैं। और अगर सिविल सोसाइटी जो है वो ठीक हो जाएगी तो फिर ये भी ठीक होते जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जी चेक एंड बैलेंसेस जो है वो होने चाहिए, लेकिन तरबियत जो है वो भी बहुत ज़रूरी है शुरू से। और अगर तरबियत सही होगी तो फिर इतने ज़्यादा चेक एंड बैलेंसेस जो है उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात जो है वो मैं ये करता हूँ कि लेट्स सपोज़ कि क्या बच्चों को सिगरेट बेचना जो है एक दुकानदार के लिए ये एथिकल है या नहीं है। अब इसमें मुझे याद है कि 1950s में या 60s में हमारे गांव में एक दुकान होती थी। वो मौलाना साहब थे, इमाम मस्जिद भी थे, बहुत नेक आदमी थे। तो उन्होंने तो कहा कि जी मैंने सिगरेट बेचने ही नहीं है। लेकिन उस वक्त लोग वैसे भी अब भी हुक्का पिया जाता है, लेकिन अब सिगरेट भी नौजवान जो है पीते हैं। तो उस वक्त सिगरेट बहुत कम पिया जाता था। ज़्यादातर लोग जो है देहातों में कम से कम हुक्का पीते थे। तो लेकिन उसके मुकाबले में कुछ लोग, कुछ दुकानदार ऐसे थे जो सिगरेट रखते ज़रूर थे, लेकिन वो बच्चों को सिगरेट नहीं देते थे। और बाज़ औक़ात जो है ये वालिदैन का भी कसूर होता है। वालिदैन कह देते हैं अच्छा यार जाओ बेटा, छोटे बच्चे को कह दिया कि तुम जो है ना ये एक सिगरेट जो है इसकी डब्बी मेरे लिए ले आओ। कैंपसन की या एम्बेसी उस वक्त होती थी गांव में, तो वो बच्चों को रिफ्यूज़ कर देते थे। हालांकि बच्चा कहता था कि ये मेरे वालिद साहब ने कहा, नहीं, वालिद साहब को बोलें कि खुद आएँ या किसी बड़े को भेजें, मैंने बच्चों को ये नहीं भेजना। तो ये चीज़ है कि जो मैंने सवाल पूछा है कि जी इज़ इट एथिकल, तो बहरहाल बच्चों को सिगरेट बेचना जो है वो इट इज़ नॉट एथिकल। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे हाई सोसाइटी में तो शायद ये ना होता हो, लेकिन जो गांव में और ये जो थोड़े लो होता है वहाँ पे जब हम ये शराब पीते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि जी अच्छा ये अल्लाह ताला ने मना की हुई है कुरान शरीफ में, लेकिन फिर भी लोग जो है वो पीते हैं। तो वो छुप छुपा कर नहीं पीते, बल्कि बाज़ लोग जो हैं वो बच्चों के सामने पीना शुरू कर देते हैं। एक तरफ जो है नौजवान या बच्चे जो है बैठे होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो शराब का पी लेते हैं। तो इस तरीके से वो ख़ुद भी गुनहगार हो रहे होते हैं और तरगीब भी दे रहे होते हैं बच्चों को कि जी आप भी जो है ये काम पिएँ, क्योंकि बच्चा जो है वो जो देखता है बड़े को करता हुआ तो वो एक दफ़ा नकल जो है वो ज़रूर करता है। तीसरी बात मैं जो करूँगा वो है ये जो हमारे फैक्ट्रियाँ हैं, ख़ास तौर पे फूड आइटम्स वाली। अब ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आप बेकरी के ऊपर जाएं या वैसे आप किसी ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर जाएं तो वहाँ पे वो लिखा होता है कि जी ये फ़लाँ चीज़ है जो खाने पीने वाली है, तो कहते हैं जी लो फैट या नो फैट। अब उसमें वो क्या करते हैं कि ये जो फैक्ट्रियों वाले लोग हैं ये फैट निकाल लेते हैं, क्योंकि जी ये इससे मोटापा होता है, तो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए वो फैट बीच में निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे जब नेचुरल फैट जो है वो किसी चीज़ से निकल जाएगा तो वो टेस्टलेस हो जाती है। तो फिर ये हमारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो फैट निकाल लेते हैं और उसके बीच में जो है उसको टेस्टी बनाने के लिए बीच में शुगर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। और शुगर आप सबको पता है कि इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है ना। तो ये भी एक एथिकली ये बात जो है वो सही नहीं है। अगली बात मैं ये करूँगा कि जी ये आपने देखा होगा कि बहुत सी फैक्ट्रियाँ जो हैं
وہ انہوں نے اپنے ورکرز کو لانے کے لیے بسیں جو ہیں وہ چلائی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات لیٹ سے کہ جو 50 سیٹر ایک بس ہے اور اس کے بیچ میں جو ان کے ورکرز ہیں فیکٹری کے وہ 40 ہیں، تو وہ 10 سیٹیں جو ہے وہ خالی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی بعض جو کنڈکٹر ہیں وہ بس اسٹاپ کے اوپر جو سواریاں ہوتی ہیں ان کو وہ بٹھا لیتے ہیں بیچ میں کہ جی چلو جی یہ سیٹیں ہیں تو ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو آپ بھی، تو وہ ان سے پھر وہ کرایہ لے لیتے ہیں. اچھا، اب یہ اگر تو انہوں نے مالک سے اجازت لی ہوئی ہو کہ جی اچھا اگر سیٹیں بچ جائیں اور ہم عام سواریوں کو بٹھا دیں اور اس کے بعد وہ ٹکٹ جو ہے وہ ان کو دیں اور اس کے بعد وہ پیسے جو ہیں وہ آ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں فیکٹری کے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں تو پھر یہ مورلی یا اخلاقی طور پہ اوپر جو ہے یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، دس از آلسو ایتھیکلی یہ چیز جو ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض ورکر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی لیٹ سے لیٹ آ گیا اور سیکیورٹی گارڈ جو ہے اس نے رجسٹر رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یار آپ جو ہے نا یہ 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ میں لیٹ آیا ہوں، تو آپ لکھ دیں کہ جی ٹائم کے اوپر یہ ان ہوا ہے اور بعد میں جو مطلب ہے کہ واش روم وغیرہ میں جا کے چلا جاؤں گا اور اگر میرے سے کوئی پوچھے گا بھی تم کیوں آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ لیٹ آئے ہو تو میں کہوں گا جی میں تو واش روم میں تھا. تو اس کو وہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے برائب وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں. تو دس از اگین ایتھیکلی مورلی رانگ. اب آپ مجھے بتائیں کہ جی ان چیزوں کے اوپر کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی پولیس، کوئی نیب، کوئی جو دوسرے اینٹی کرپشن یہ وہ جو نہیں پکڑ سکتی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سوسائٹی میں شروع سے ہی خود ٹھیک کرنی ہے، بچوں کی تربیت کر کے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ صحیح ہوں اور اپنی مثالیں جو ہیں وہ خود قائم کرنی ہے. تو آج میں نے اپنے دوستوں سے یہی باتیں کرنی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہے تو اس کو آپ آگے شیئر کیجئے اور عمل کیجئے اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ جی یہ چیز جو ہے یہ بری چیز ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ، والسلام.